10th क्लास आईसीएसई के धुरंधरों, मैथ की सारी चिंता खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 2 आपकी प्रिपरेशन कराएगा। जितनी जानकारी लेकर एक बोर्ड वाले स्टूडेंट को जाना चाहिए बोर्ड का एग्जाम देने, वो सारी की सारी प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाएगी। ट्रस्ट कीजिए, हर एक फार्मूले, हर एक चैप्टर, एक्सरसाइज, सब कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। 100% क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और बैंकिंग जो कि दूसरा चैप्टर है, 9 क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं, सारे एग्जाम्पल लगा चुके हैं, पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें मुलाकात होगी हम लोगों की मिस्टर आर के नायर से। तो आर के नायर को मिला है 6455 एट द एंड ऑफ 1 ईयर एट रेट ऑफ, तो इतना मिला है। इट इज़ नॉट इंटरेस्ट, भाई ये इंटरेस्ट नहीं है, इतने टोटल पैसे उनको मिले हैं। दैट इज मेच्योरिटी वैल्यू फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% पर एनम। आर की वैल्यू है 14 इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इस क्वेश्चन में 6455 हो गया मेच्योरिटी वैल्यू 6455, और यहाँ पर दिया 14% भी नोट कर लिया जाए और 1 ईयर। तो एन की वैल्यू है 1 ईयर, इसका मतलब हो जाएगा 12 मंथ्स। और आर की वैल्यू देखिए, बोलते बोलते फिर भूल गए, एक बार और देख लिया जाए। आर की वैल्यू है 14%। तो आपको पता लगाना है मंथली इंस्टॉलमेंट। तो मंथली इंस्टॉलमेंट यानी पी की वैल्यू आपको पता लगानी है। तो मेच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला जो पिछले 3-4 वीडियो से आप सुनते आ रहे हैं, पी एन प्लस इंटरेस्ट होता है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं पता है, इसलिए पी एन n+1 इंटरेस्ट का भी फार्मूला लगा देते हैं, मल्टीप्लाई बाई आर डिवाइडेड बाई 2400। तो मेच्योरिटी वैल्यू है 6455, और पी नहीं पता है, एन की वैल्यू है 12, और फिर उसके बाद पी एन की वैल्यू 12 में 1 ऐड होगा 13, मल्टीप्लाई बाई रेट यहाँ पर है 14%। अब याद हो गया, देखिए 14% डिवाइडेड बाई 2400। तो 12 से जब ये कैंसिल होगा, 12 2 जा 24, 200। 6455 चूँकि दोनों के दोनों टर्म में पी है, इसलिए हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि पी वाला पी वाले के साथ रहे तो ही अच्छा है। 200 एलसीएम हो जाएगा, 200 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 12 2 जा 24 00p, और प्लस ये होगा 13 और 14 का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 13 का टेबल ज़्यादा अच्छा है, 14 का जो भी हो। 14 3 जा 42 को 2 4 बचा, 14 1 जा 14 और 4 18 p। आगे बढ़ते हैं, 200 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6455 मल्टीप्लाई बाई 200, और इनको ऐड कर दीजिए तो 2582 p। तो p की वैल्यू होगी 6455 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइडेड बाई 2582। अब अगर आप 2 से इसको कैंसिल करें तो ये आएगा 100, और ये आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। वापस 2 से अगर आप इसको कैंसिल, 2 9 जा 18, ओहो, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2। तो अब देखिए, साफ ये पता चल रहा है कि ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाए। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 4 बचा, 12 5 जा, तो ये 5 टाइम्स में बड़े आराम से कैंसिल हो गया, और आंसर आ गया 500 रुपीज़। इतना पर मंथ मिस्टर आर के नायर डिपॉजिट करते हैं अपने रिकरिंग अकाउंट में। ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, बड़ा ही आसान सा ये चैप्टर है,
दो ही फार्मूले हैं और उन्हीं फार्मूलों से सारे के सारे क्वेश्चन लग जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है और पक्का इसमें से क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। तो आप इसको नोट कर लिए, वीडियो रोक के। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन जो कि है वो एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, समिता हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक of ₹200 per month at a rate of 10% per annum. She gets 83,100 at the time of maturity. Find the total time for which the account was held. टाइम पूछा गया है। जब हम लोग एग्जाम्पल लगा रहे थे तब भी टाइम लगा रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, नंबर सर्च करने पड़ते हैं और मिडिल स्प्लिट के द्वारा हम लोग पता लगाते हैं कि टाइम कितना होगा। जो भी फार्मूला में हम n यूज करते हैं वो मंथ में होता है, याद रहे। तो जो भी n की वैल्यू कैलकुलेट होगी, एग्जाम्पल में बताए हैं ऐसा क्वेश्चन, आप उसको देखिएगा ज़रूर, और n की वैल्यू आपको मंथ में मिलने वाली है। तो ये प्रेडिक्शन हमने पहले ही कर दिया, आप भी जानते होंगे। 2000 पर मंथ, सबसे पहले नोट किया जाए 2000 पर मंथ है p की वैल्यू। दूसरी बात नोट की जाए 10% और 83,100 मेच्योरिटी वैल्यू है 83,100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। एन की वैल्यू पता लगानी है। अगर मेच्योरिटी वैल्यू पता है तो मेच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला लिखना होगा जो पिछले क्वेश्चन में लिखा गया था, Pn, फिर Pn देखिए, फिर स्मॉल लेटर लिख दिए, Pn n+1 R डिवाइडेड बाई 2400। ये हो गई MV का फार्मूला और MV की जगह लिखना है 83100। P की वैल्यू नहीं पता है, N की वैल्यू यहाँ पर, ओहो, P पता है, N की वैल्यू नहीं पता है। P तो 2000 है, P है 2000 और N की वैल्यू N ही रखेंगे प्लस 2000 और N की जगह n+1 भी एज इट इज रहेगा क्योंकि N की वैल्यू तो पता ही नहीं है, और R की जगह रखना है 10 डिवाइडेड बाई 2400। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, 2 10 जा 20 या 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो ये हो गया 83100 इक्वल टू 3 एलसीएम हो जाएगा ना, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6010 प्लस ये देखिए 5 5 जा 25n और साथ में n+1, इसको कैंसिल किया गया है। ये तब जो 2 से कैंसिल किए थे तब यहाँ 5 बचा, ये 10 नहीं बचाया हम, तो n+1। अब चूंकि ये होल अपॉन में आ चुका है, 3 होल अपॉन में आ चुका है, इसलिए इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं इधर। तो 00 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, यहाँ पर हो गया 6000n प्लस 25n का n में मल्टीप्लाई होगा, 25n² होगा और प्लस होगा 25n, ये n है। अब 0 इक्वल टू, सबको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 25n², ये भी n वाला ये भी n वाला ऐड हो जाएगा तो 6025n, और ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा 249300। देखिए ये फुल इक्वेशन आपका 5 से डिविजिबल है, तो 5 से अगर डिवाइड करते हैं, वैसे 25 से डिविजिबल है लेकिन पहले 5 से डिवाइड कर लीजिए, 1 बाई 1 काम करिए। तो ये 5 से डिवाइड, तो 12 5 जा 60 होता है और एक जीरो बढ़ेगा क्योंकि दो दो डिजिट लेना है, माइनस 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, तो कितना बचा 4, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 10। एक बार फिर ये 5 से डिविजिबल है पूरा इक्वेशन, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10,
5 4 जा 20, 5 1 जा 5 n माइनस 5 9 जा 45 तो बचा 4, फिर 5 9 जा 45 तो बचा 3, फिर 5 7 जा 35 तो बचा 1, 5 2 जा 10। अब ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक, जो कि ऑब्वियस था कि जब n की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्वाड्रेटिक तो बनना ही बनना है इस चैप्टर में। तो अब दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 9972 आए और जब उनको माइनस कर दें तो 241 आए। तो जब आप ये पता लगाएंगे 9972 को ले लेंगे, 9972 को ले लेंगे और एक नंबर आपके दिमाग में रहना चाहिए 241, 241 को मत भूलिएगा। 2 से देखिए ये डिविजिबल है, तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, अब ये 3 से डिविजिबल है। 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब ये वापस 3 से डिविजिबल है। 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। थोड़ा बीच बीच में रुक के भी देखते रहना चाहिए कि कहीं नंबर मिल तो नहीं गया, और हम आगे बढ़ते चले गए। स्टेशन आ गया, आगे बढ़ गई ट्रेन। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 9 जा 36। ये देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन 36 है, और अगर इसमें से 36 माइनस होगा इस नंबर में से तो 241 आएगा। तो अब और फर्दर आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को नंबर मिल चुका है 277 एंड 36। तो 277 और 36 यहाँ पर हम लोग मिडिल स्प्लिट मेथड का यूज करते हैं। तो इसे हम लिखेंगे 277 माइनस 36, माइनस करने पे इतना आ जाएगा, एन दोनों के साथ रखना होगा आपको, 9972। अब दो नंबर्स में से कॉमन लेते हैं, तो पहले एन कॉमन है तो बचेगा एन प्लस 277 और माइनस 36 कॉमन हो जाएगा इसमें। अगर आप 9972 में से 36 कॉमन ले लेंगे, 36 कॉमन ले लेंगे, ये इतना पोर्शन कॉमन ले लेंगे तो ये इतना पोर्शन बचेगा, यानी 277 बचेगा। वैसे भी जो पहले ब्रैकेट में बचा है वही बचना चाहिए, तो 277 बच गया। और अब n प्लस 277 दोनों में से हो गया कॉमन, तो बच गया n माइनस 36। दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो सेपरेटली 1 बाई 1 दोनों को जीरो के इक्वल करना होता है। 277 को जब जीरो के इक्वल करेंगे तो n की वैल्यू मिलेगी निगेटिव, और n की वैल्यू निगेटिव होना पॉसिबल नहीं है, तो ये हो गया NP, नॉट पॉसिबल। n माइनस 36 इक्वल टू 0, तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 36। It will be your answer. If you want to give your answer in here, then you have to divide it by 12. तो आप इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 3 जा 36, या तो आप कहिए 36 मंथ और या तो आप कहिए 3 ईयर। तो 3 ईयर का ये सारा खेला था और ये क्वेश्चन लग गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन था, 11th क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आज का। वीडियो को यहाँ रोक के आप नोट कर लीजिएगा, 3 ईयर इज द आंसर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ शाहरुख ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट 800 पर मंथ फॉर 1/1/2 ईयर, देन द टोटल मनी डिपॉजिटेड बाई इन द अकाउंट। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ ये पूछा गया कितना मनी वो डिपॉजिट किया। तो वो डिपॉजिट करता है पर मंथ 800, ठीक है। 800 अगर P की वैल्यू है 800 और ये काम होगा 1/1/2 ईयर तक, तो इसमें आप 12 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 3/2 आपको मंथ में चाहिए। तो 2 6 जा 12, 6 3 जा 18। तो अगर आपको मनी डिपॉजिटेड ही बस पता लगाना है, मनी डिपॉजिटेड
तो सिर्फ आपको क्या करना है, पी और एन से मल्टीप्लाई कर देना है। जितने पैसे शाहरुख जमा कर रहा है पर मंथ, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितने मंथ तक वो पैसा जमा कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है। तो 18 जा 144 और 00, तो 14400 आंसर हो जाएगा। और देखा जाए कि कौन सा ऑप्शन 14400 है, तो वो ऑप्शन है बी पर आपको टिक लगा देना, ये आंसर सही होगा, ऑप्शन सही होगा। और ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। कितना पैसा आप डिपॉजिट करते हैं वो कैसे फाइंड होगा, तो जितना पैसा आप पर मंथ देते हैं और जितने मंथ तक आपने दिया, दोनों का बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक के, और बढ़ते हैं आगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिसेज आशा मेहता डिपॉजिटेड ₹250 पर मंथ फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए है, इन अ बैंक ऑफ रिकरिंग अकाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट है 8%, तो उनको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो यहाँ पर P की वैल्यू है 250, इस क्वेश्चन में P की वैल्यू है 250, और उन्होंने 1 ईयर तक, यानी N की वैल्यू हो जाएगी 12 मंथ तक, इसको जमा किया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। सिर्फ आपको पता लगाना है कि उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, फार्मूला बनाया है, उसी पर सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो ये इंटरेस्ट का फार्मूला है, और P की वैल्यू आपको रखनी है 250, N की वैल्यू 12 में 1 ऐड होगा 13, और इंटू R की वैल्यू है 8, ये 13 है, और 2400। तो अब इसको कैलकुलेट किया जाए। 12 2 जा 24, और 10 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, तो 5 2 जा 10, और ये 13 में 10 का इंटू होगा 130, यानी कि 130 मिलेगा मिसेज आशा मेहता को। तो 130 ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी पे आपको टिक लगा देना है। और ये पूरा सॉल्यूशन, बस इतना ही सॉल्यूशन ही है। बड़ा बढ़िया चैप्टर है, मतलब चैप्टर तो वो अच्छा माना जाएगा जो टफ हो, तो ये आसान है। तो अब इसको अच्छा कहिए या बुरा कहिए, अच्छा इसलिए है क्योंकि आसानी से ये सॉल्व हो जा रहा है और एग्जाम में आता भी है। मिसेस शर्मा डिपॉजिटेड ₹500 एवरी मंथ, थर्ड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। मिसेस शर्मा डिपॉजिट करती हैं 500 पर मंथ, 2 ईयर तक उन्होंने डिपॉजिट किया, 7% इंटरेस्ट है। देन द अमाउंट ही गेट ऑन मेच्योरिटी, तो मेच्योरिटी के समय उनको कितना अमाउंट मिलेगा। तो 500 पर मंथ मेच्योरिटी वैल्यू पूछा गया मेच्योरिटी वैल्यू, P की वैल्यू हो गई 500, और 2 ईयर है, तो N की वैल्यू हो जाएगी 2 × 12, यानी कि 24 मंथ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है इस क्वेश्चन में, और पूछा जा रहा है मेच्योरिटी वैल्यू। तो मेच्योरिटी वैल्यू होती है PN प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर ना पता हो तो PN N+1 मल्टीप्लाई बाई R डिवाइडेड बाई 2400 कर देंगे। अब यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे, तो P की वैल्यू है 500, और N की वैल्यू है 24 प्लस 500 वापस 24 भी, और N+1 भी है, इसलिए 25 मल्टीप्लाई बाई R इस क्वेश्चन में 7% बाई 2400, तो 24 कैंसिल हो गया, 100 बचा, और 2 0 से 2 0 भी कैंसिल हो गया। तो अब बचा 5 4 जा 20 को 0, 2 बचा, 5 2 जा 10 और 2 12, 00। इतना पैसा तो धीरे धीरे करके 2 साल में उन्होंने खुद ही जमा कर दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 25 5 जा होता है 125, और इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 जा 35 को 5 3 बचा, 12 7 जा 84 और 3 87,
यानी 875, तो 12,875 ये मेच्योरिटी के समय मिलेगा मिसेस शर्मा को। 12,875 ऑप्शन डी है। डी पे हम लोगों को टिक लगा देना है। और ये पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जिसको कि आप नोट कर लेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था सेकंड चैप्टर बैंकिंग का। और अब सिर्फ बचा है चैप्टर टेस्ट जो हम लोग स्टार्ट किया जाएगा अगले क्लास में। तब तक रिवाइज करते रहिए।